नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड के आंसर की हम देखेंगे। मैं जल्दी आपको बता देता हूं कि उत्तर क्या होगा। कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो कि आपने जो है ये गलत बता दिया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 यूरोप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यूरोप, इसका सही उत्तर होगा। फिर है वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकर, जो किसकी है ये, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कपास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर होगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, आप डायरेक्ट देख लें। सालर वन वाले का जो उत्तर होगा अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सहरिया जनजाति, बहुत इजी क्वेश्चन था। 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज जो तहसील है वहां से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पांचों क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण शिशु और जो आपका लिंगानुपात पूछा था, शहरी शिशु और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक, तो उत्तर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा नागौर में, ठीक है। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो उत्तर होगा अजरबैजान के बाकू में, ठीक है। फिर जो है आपका देखो यहाँ से एक पेज मिस है, वो मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। 7वां क्वेश्चन आया था आपका भेड़ोवाल, सॉरी वो आपका जो है नीमराणा उत्तर होगा उसमें, ठीक है। कौन सा उत्तर होगा, नीमराणा, ठीक है। जो जापानी पार्क है उसका आया था। 8वां क्वेश्चन जो आया था उसमें सायरा होगा, जो सबसे ऊंची चोटी पूछी थी तो सायरा होगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, कुछ गलती हो जाए तो आप जरूर कमेंट करके बता दें। 9वां क्वेश्चन था कि सर्वाधिक प्रवास किस देश में हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है। किसमें, अमेरिका में। फिर 10वां क्वेश्चन था जिसमें वो भेड़ वाला और जो सुरती वाला पूछा था, उसमें दोनों सही है। क्या है, दोनों ही सही है। फिर जो आपका 11वां क्वेश्चन है उसमें जो आपका पूछा था जो है पार्कलैंड ऐसे प्रकार का वन पूछा था, वो आपका पर्णपाती वन है, ठीक है। पर्णपाती ऑप्शन जो 1 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना। जापानी पार्क नीमराणा, सबसे ऊंची चोटी सायरा, जो है सबसे ज्यादा प्रवास अमेरिका में, और भेड़ वाला और सुरती भैंस वाला दोनों सही, और पर्णपाती में होगा आपका पार्कलैंड वन वाला, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12 से 12 में होगा दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर 2 है वो असुमेलित है, क्योंकि ये नागपुर, छोटा नागपुर के पठार से होती है, ठीक है। फिर जो आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में जो है ABC तीनों ही सही है, ठीक है। कौन है, 13 में ABC तीनों ही सही है। लूनी नदी अधिकांश अपक्षित राजस्थान में, खारी नदी बनास की सहायक है, बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14 कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है आपकी ये मध्य या लघु हिमालय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि सुमेलित नहीं पूछा, तो उत्तर सबसे इजी क्वेश्चन है मेहरानगढ़ जो है आपका जोधपुर में, तो ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी देख लेते हैं पूरा। फिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु नहीं पाई जाती, तो जयपुर में नहीं पाई जाती। स्टेपी पाई जाती है अरावली के इस साइड वाले में, ठीक है। अरावली की साइड में जो मरुस्थलीय भाग है उसमें पाई जाती है, तो जयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन बोल रहा है, 17वां क्वेश्चन जो है मैंने करवा भी रखा है क्लासेज में। पहला इसमें सही होगा, ठीक है। दूसरा जो है ये भी इसमें सही होगा। तीसरा जो है ये गलत होगा, और जो चौथा जो है वो क्या होगा आपका सही होगा, ठीक है। वापस देख लो इसमें कौन सा होगा आपका। 17 क्वेश्चन में जो है ऑप्शन के हिसाब से बता देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। इसमें A और B ही सही है, सॉरी मैंने C भी सही बता दिया। C गलत है और आपका जो है D भी गलत है। पछुआ पवने जो है कम स्थिर होती है, व्यापारिक ज्यादा स्थिर होती है, तो A और B दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है अपनी क्लासेज में, तो आपका जो इसका उत्तर होगा खंबात की खाड़ी, जो एलियाबेट जो अपतटीय तेल क्षेत्र है वो खंबात की खाड़ी गुजरात में है। क्वेश्चन 19वां भारत में जो मानसून के संचरण के कारण संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है, ये जो आपका दिया था, ये दिया था P कोटेश्वर ने। किसने, P कोटेश्वर ने। कुछ गलती हो जाए तो आप जरूर जो है कमेंट कर दें। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार जो है उत्तर हो जाएगा जो जनसंख्या के अनुसार क्रम है फ्रांस, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और इटली, ऑप्शन 2। 21वां क्वेश्चन है थल्ली घाटी और देवड़ावाटी, ये जो है कल ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देवड़ावाटी वगैरह जो सिरोही के आसपास बोली जाती है। फिर ठक्कर बप्पा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहा भील आश्रम की स्थापना की, तो उत्तर हो जाएगा ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन कि जो आमेर के मानसिंह प्रथम मुगल सेनानायक के रूप में कहां काम नहीं किया, तो उत्तर हो जाएगा मालवा में। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कांकन डोरडा जो है आपका विवाह की जो है क्या है रस्म है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 राजपुताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। 4 अधिवेशन हुए, चारों के बारे में बता चुका हूं मैं आपको पहले से। क्वेश्चन नंबर 26 में होगा केवल एक सत्य, ऑप्शन नंबर 3 केवल एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किस जिले का नाम सुदर्शनगढ़ है, तो सुदर्शनगढ़ आपका किसका है, नाहरगढ़ का, ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28वां निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फरकुर फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खान रोबेटो लिखा हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा आपका, एक मिनट, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A जयपुर, जयपुर शैली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29
किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती किससे संबंधित थी? तो मेवाड़ राजा राज सिंह से जो है संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 30, बिचौलिया किसान पंचायत का जो सरपंच है वो किसे नियुक्त किया गया 1916 में? तो मन्ना लाल पटेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जो है आपको मौर्य सम्राट अशोक या बुद्ध के ग्रंथों का अध्ययन की अनुशंसा किस जो है सभ्यता से मिलती है? तो बेराट से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32, गुलाब श्याम वैष्णव का मंदिर आपका उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, शिवालिक अभिलेख के अनुसार जो है किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया? तो उत्तर हो जाएगा विग्रह राज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर 2। 34वां क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है थाकना शैली में किया जाता है? इजी क्वेश्चन था, ढोल नृत्य। कौन सा थाकना शैली में? ढोल नृत्य। जालौर की तरफ का प्रसिद्ध है ये। फैजल अली खान जिसे 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, वो किस ठिकाने से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा आपका नरहड़ का ठिकाना जो झुंझुनू में आता है। ऑप्शन 1। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान की मस्जिद है आपकी जालौर में, तो उत्तर हो जाएगा जालौर। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37, उन लोक देवताओं को चिन्हित करो जो गौ रक्षा के लिए जो है जान दी थी। कल का मॉडल पेपर करवाया था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 1 2 3 4 जो है सारे के सारे सही है। फिर सुनेल टप्पा को जो है किसकी अनुशंसा पर जो है राजस्थान में मिलाया गया? तो उत्तर हो जाएगा इसका राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको फैजल अली आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैजल अली आयोग भी कहते हैं। इसके अनुशंसा पर जो है आपका सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, संत माऊजी का जो चोपड़ा ग्रंथ है वो बागड़ी भाषा में है। वैसे वागड़ी होना था यहाँ पर, लेकिन बागड़ी उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशीर मतलब हो गया फूंक देकर बजने वाला, तो उत्तर जो हो जाएगा सुशीर वाद्य यंत्र का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भपंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 1956 के उपरांत कितने राज्यों के राज्यपालों का राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला? तो उत्तर हो जाएगा 9 राज्यों का। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन बोल रहा है 42वें में सुमेलित करना था, जो नीति निर्देशक तत्व है उनको सूची जो है 2 से सुमेलित करना। मेरा ये क्वेश्चन आपको जो है करवाया हुआ है, तो 42वें क्वेश्चन में जो है उत्तर क्या हो जाएगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। ऑप्शन नंबर 2, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने करवा भी रखा है मेरी क्लासेज में ये क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन से नेताओं का समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है? तो ये क्वेश्चन भी जो है जीवा स्टडी पर करवा दिया गया था। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? तो ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन था। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार जो है प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्यों के? उत्तर होगा वेवल योजना। कुछ गलत हो जाए तो जरूर बता देना। फिर सरकार द्वारा 3 कटिया व्यवस्था के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया? तो इसमें 2 चीजों में मैं कंफ्यूजन हूं, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। तो आपके हिसाब से जो है इसका उत्तर जरूर कमेंट करें कि क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ये मक्खी आ गई 47वें क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं इसको। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन सा गलत है? तो आज तक जो है इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल 1 निजी विधेयक पारित होते देखा है, तो गलत बात है। 4 हो चुके आज तक, 4 निजी विधेयक पारित हो चुके, तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सुमेलित करना था, तो समाजवादी पार्टी के 37 सीटें थी। ठीक है, इसके हिसाब से देखो आप ए का तीसरा हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आप उत्तर लगाएंगे तो जो है 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो उसका जो उत्तर मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, बी का पहला होगा। ठीक है, बी का पहला होगा। जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है ना, उसको दूसरे नंबर की जो हाईएस्ट सीटें मिली थी 29। ठीक है, और सी का हो गया चौथा, सी का द्रविड़ मुन्नेत्र कम डीएमके को कितनी मिली आपको? 22 सीटें, और तेलुगु देशम पार्टी को मिली थी आपकी 16 सीटें। तो चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से देख लेना आप आराम से। फिर राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो उत्तर हो जाएगा राज्य विद्यालयों के द्वारा। ठीक है, राजस्थान सरकार के अधीन जो राज्य विश्वविद्यालय है उनके द्वारा जो है ये की जा रही है, जो है संचालित की जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, कुछ गलत हो जाए तो जरूर बता देना आप। राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सहायता स्वीकृत नहीं की जाती? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता जो है ये इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है आपको क्या करना है, सही कथन बताना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अगस्त 2000 से क्रियाशील हुआ, तो गलत है, ये मार्च से होना चाहिए, तो पहला गलत हो गया। फिर वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान मानवाधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य हैं, गलत, एक और सदस्य है इनके। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनियमन 2001 से प्रभावी हुए, तो बिल्कुल सही, तो केवल सही इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल सी सही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52वां क्वेश्चन बोल रहा है, 52वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जो आपका शांति मिशन है उसके संबंध में आपको जो है बताना है कि जो है सही कथन की पहचान करें। क्या करें? सही कथन की पहचान करें।
जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधि में जो योगदान दिया है भारत ने, उसमें जो आपका सही है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में कर्मियों का तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वैसे जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी मेरे को गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर असत्य कथन होना चाहिए था, इसमें तीसरा असत्य, बाकी ये दो भी सत्य नजर आ रहे हैं, तो इसको स्टार बना के छोड़ दें, एक बार खुद काउंट ना करें। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है कौन कौन से मूल अधिकार 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका आपको। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो स्टार बना दे क्योंकि ये बोनस जाने वाला है। चारों के चारों इसके सही उत्तर हैं, चारों के चारों इसके सही उत्तर हैं, चारों के मतलब नहीं पूछा तो चारों सही है, तो कोई भी इसमें जो है उत्तर नहीं होगा। फिर सतर्कता जो समिति है उसका समापन कब कर दिया गया, तो 6 जनवरी 2000 को। कब किया गया, 6 जनवरी 2000 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56वां क्वेश्चन बोल रहा है कि गलत कथन बताना है भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो इसका जो गलत कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया और ये क्रिस्त प्रस्ताव के तहत किया गया, तो गलत है। जो बर्मा है वो 1935 अधिनियम से ही भारत से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57वां क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर जो है अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है, तो उत्तर होगा आपका 320(3) अनुच्छेद के तहत। फिर आपका विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक कार्य की तरफ जो है खींचना है, तो वो किसको सूचना देगा, तो अध्यक्ष या स्पीकर को देगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर भारत के वह राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक कैलेंडर में जो है स्वतंत्रता के बाद में सर्वाधिक जो है अध्यादेश रिकॉर्ड किए गए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है मेरे हिसाब से इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। सबसे पहले 1952 में 160 सदस्य सही है। विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का प्रथम बार 1956 में बनाया गया, सही है। राजस्थान विधानसभा में 22-27 समितियां, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, श्याम सुंदर जो है पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपियन है, वो किससे संबंधित है, कौन से खेल से, तो तीरंदाजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में हरियाणा राजस्थान में जो है 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले थे, बीकानेर व जैसलमेर। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर एनटीपीसी भैंसारा सौर परियोजना जो है कहां पर है, कौन से जिले में, तो उत्तर होगा जैसलमेर जिले में। अगला क्वेश्चन 64वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत श्रेष्ठ समुदाय आधारित जो देवमाली गांव को दिया वो ब्यावर जिले में, ठीक है, और वैसे अजमेर में, वरना जो वर्तमान ब्यावर जिले में है। हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को जो है सिक्किम राज्य का, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। फिर राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष थे दयाराम परमार, ऑप्शन नंबर 1। फिर राजस्थान में गोवंश के लिए जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें पहला कथन तो बिल्कुल सही है, मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, ठीक है, जीवा स्टडी पर ये क्वेश्चन करवाया गया है। दूसरा जो है ये गलत है इसमें, ठीक है, दूसरा नहीं है, 270 दिन ही होता है इसमें, तो दूसरा गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, जो 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये भी मैंने जीवा स्टडी पर करंट में करवा दिया था। उत्तर होगा आपका दीपेश चौधरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, 2024-25 में राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर जो है आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया, तो उत्तर होगा रवनीत सिंह बिट्टू, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 71, वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या थी। देखो वैसे इसकी 7वीं रैंक थी और जो है गूगल पर भी 7वीं में आ रही है, लेकिन इसको 5वीं मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 7वीं थी, तो ये बोनस में भी जा सकता है, वरना उत्तर 5 होगा या फिर 7वीं जो ऑफिशियल है उसके हिसाब से। क्यों, इसका एक देखो ये भी कारण मैं बता देता हूँ, विश्व व्यापार में सेवा निर्यात में भारत की रैंक 7वीं से सुधार कर 2030 तक जो है 3री करना, तो ये 7वीं होना चाहिए, और मैंने पढ़ाया भी था आपको, तो ये हो सकता है कि बोनस चला जाए, वरना 5वीं इसका उत्तर मान लो, लेकिन आप बोनस में गिने इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 72, जीवा स्टडी सेट जैसा था वैसा का वैसा आ चुका है कि विदेश नीति व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है, तो इसका जो है भारत के कुल निर्यात को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ाना, ऑप्शन 1 ही इसका सही उत्तर होगा। जीवा स्टडी पर ये क्वेश्चन करवा दिया गया था आपको, मैं थोड़ी देर में आपको जो है प्रूफ भी दे दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ाए थे वहां से आए हैं। फिर भारतीय आयातकों निर्यातकों में निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय निर्यात एवं आयात बैंक। क्वेश्चन नंबर 74, स्वर्णिम रेशा क्रांति किससे संबंधित है, तो जूट के उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75वां, निम्न में से सर्वाधिक रोजगार प्रदाता उद्योग है सूचना एवं
प्रौद्योगिकी उद्योग ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये ऑप्शन 2 है लेकिन मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उत्तर मेरे को ये 2 बता रहा है, लेकिन इसको जो है 1 भी इसमें उत्तर हो सकता है। तो कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है उनको जो है आप 50-50 मानकर जो है जरूर कमेंट करें कि कौन सा सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि जो है आपका टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग हो गया। मेरे हिसाब से कपड़ा उद्योग जो है सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, तो उत्तर होना चाहिए टेक्सटाइल मेरे हिसाब से। लेकिन बहुत सारे जो है बी मान रहे हैं, लेकिन मैं इसका ए जो है ऑप्शन 1 मान रहा हूं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 76, भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एक सीमा से नीचे कृषि जो कीमतों की जो है कीमत को गिरने से रोकना। फिर विनिवेश से क्या तात्पर्य? तो विनिवेश होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निजी क्षेत्र को बेच देना, एक प्रकार से शेयर बेच देना। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना मेरा ये करवाया हुआ है जीवा स्टडी पर, इसका केंद्र क्षेत्र कौन सा है? तो इसका केंद्र क्षेत्र आपका विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जीवा स्टडी पर करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79, वर्ष 2023 में भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेशी व्यापार नीति तो 1992 में जो है क्या की गई थी? लागू की गई थी। फिर सेल्डन के वर्गीकरण में जो मिलनसार और बहिर्मुखी कौन सा व्यक्तित्व है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एंडोमॉर्फिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन हो रहा है प्याजे में जो है प्याजे के सिद्धांत के बारे में कि प्याजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया बिल्कुल किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को संरक्षण कहते हैं। बिल्कुल, व्यवहारों के संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम्स कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका चौथा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीखने के सकारात्मक स्थानांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? चर्चा का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल, सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ सके। बिल्कुल, अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, तो ये भी हो सकता है। फिर है मौलिक कार्यों के साथ सीमित अनुभव, तो सीमित अनुभव नहीं हो सकता। एकल कार्य का उदाहरण प्रदान करना, बिल्कुल नहीं, एकल कार्य का नहीं, बहुमुखी जो है आपको करना चाहिए। तो एबीसी जो है इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 50-50 वालों को आप थोड़ा सा जो है कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ब्रुक्स एवं ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षण का लक्ष्य नहीं है? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की परीक्षा को जो है प्रोत्साहित करना। तो ये बंद प्रश्न पूछकर नहीं हो सकता, तो उत्तर जो है मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि विप्रेरणा का घटक नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्यार व अपनापन। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 जीवा स्टडी पर करवाया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सम्मिलित नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉमन सेंस लगानी होती है। बात हो रही है शाब्दिक की, और शाब्दिक होता है आपका पढ़े लिखे लोगों पर, और यहाँ पूछा शाब्दिक में सम्मिलित जो है तो जो है ना, एक होता है अशाब्दिक में वो आता है जो अनपढ़ या असाक्षर लोगों पर होता है, और इसमें जो अशाब्दिक होता है ना उसमें कुछ जो है नाम होते हैं, जैसे आकृति, ड्राइंग, ठीक है, पैटर्न। अगर ये नाम होना कहीं पर मतलब वो अशाब्दिक है। तो देखो ये देखो आकृति पूर्ति मतलब ये क्या हो गया? अशाब्दिक हो गया। और पूछा अपने को शाब्दिक है तो बी तो शामिल नहीं होगा, तो बी शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है, तो बी शामिल नहीं है। बी इसमें, तो बी किस में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऐसे भी आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से कौन सा अभिवर्ती का एक घटक नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा आपका लंबात्मक घटक। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन 1 सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। तो ये भी जो है आपका क्या है, जो शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो खुद को दोषी बनाने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा औचित्य स्थापन। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सामाजिक अंतर्क्रिया के अंतर्गत नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा आत्म भाव। ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नियम जो इस पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं होता तो कमजोर होते हैं। तो ये कहलाता है प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन बोल रहा है सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के अपराधी कृत्य में आप जो है वर्गीकृत करोगे? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आक्रामक प्रवृत्ति में। अगला क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किशोरावस्था के दौरान भावात्मकता बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 व्यवसायिक समस्याएं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन देखो
थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, इसमें उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 1 का 4 यानी द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने, बहुकारक जो है दिया किसने, थार्नडाइक ने। ठीक है, फिर सोपानिकी सिद्धांत, तो इसमें देखो बी का दूसरा, बी का हो जाएगा जो है वर्नोन, और जो प्रतिमान सिद्धांत है वो किसने दिया, गिलफोर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में भी वही है जो है 16 पीएम प्रश्नावली विधि जीवा स्टडी पर दोनों क्वेश्चन, मनोविज्ञान के ज्यादातर क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे आपको। उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा, ए का दूसरा। प्रासंगिक जो है वो दिया मॉर्गन मूरे ने, बालक वाला दिया बेलक ने। ठीक है, और बचा हुआ मिनेसोटा दिया आपका जैसे मैकनविल और हैथवे ने। अगला क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन बोल रहा है रुचि गुप्त अवधान और अवधान रुचि का जो है क्रियात्मक रूप है, तो ये परिभाषा किसने दी, तो उत्तर होगा इसका ड्रेवर। ठीक है, कुछ गलत हो जाए तो जरूर आप जो है कमेंट कर सकते हो। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जन्मजात प्रेरक नहीं है, तो जन्मजात नहीं है आक्रामकता, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो सम्मिलित नहीं है आपका व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन बोला 6 से 12 वर्ष के आयु समूह का जो है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत में ये होती है उद्यमिता बनाम हीन भावना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जिसका उत्तर है कि मनोविज्ञान की उपयोगिता के संबंध में सही नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो है पहले ऑप्शन में भी मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन मेरा मानना है ऑप्शन 4 हो सकता है। बाकी अगर कोई आपको पता हो तो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।